प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। सऊदी अरब दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। आज से 2 दिनों के सऊदी अरब दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री मोदी। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर बहुत अहम करार होने जा रहे हैं। सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके प्रधानमंत्री मोदी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और सऊदी के बीच ऐतिहासिक संबंध है। खुद इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2 दिवसीय दौरा है सऊदी अरब का। रवाना हो चुके प्रधानमंत्री। ये बड़ी अपडेट आ रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सऊदी अरब का ये दौरा है। 2 दिनों के सऊदी अरब दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। रक्षा क्षेत्र में सहयोग कैसे हो सकते हैं, इसको लेकर विस्तृत चर्चा होगी। अहम करार भी हो सकते हैं, एमओयू साइन भी हो सकते हैं। सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और ये माना जा रहा है कि बहुत ऐतिहासिक यात्रा है, जिसमें 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। सऊदी अरब में भारत और सऊदी के बीच ऐतिहासिक संबंध है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। एक पोस्ट भी उन्होंने किया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान से मुलाकात होगी। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि ये जो संबंध है, रिश्ते बहुत ऐतिहासिक हैं। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, आज से 2 दिनों के सऊदी अरब दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये माना जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में कई बड़े सहयोग हो सकते हैं और साथ ही साथ बड़े करार भी हो सकते हैं। क्या अपडेट है इस दौरे से जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब के दौरे पे निकले हैं, जहां वो 2 दिन के दौरे पे रहेंगे। साथ ही लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को लेकर के उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण बताया कि भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं उनको कहीं ना कहीं एक मजबूती मिलेगा और जो रणनीतियां बनाई गई है, जो कई जो विदेशी रणनीतियों के तहत सऊदी अरब का ये जो दौरा है वो बेहद खास रहने वाला है। क्योंकि लगातार देखा जाए मोदी भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखे जिस तरह से कई देशों के साथ जो भारत का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं बेहतर नजर आ रहे हैं। वहीं यदि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात की जाए तो उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संबंध है वो अलग अलग वक्त पे अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से सामने आते थे। क्योंकि देखा गया था जब पीएम मोदी 2014 से प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं तो वो कई बार सऊदी अरब के दौरे पे जाते हैं। और इस बार जब प्रिंस क्राउन ने उनको आमंत्रित किया तो वो 2 दिन के दौरे पे वहां पहुंचे हैं, जहां वो 22 और 23 अप्रैल को कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार सऊदी अरब के दौरे पे जाने के बाद जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो और भी कहीं ना कहीं बेहतर होगा और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रगाढ़ होंगे और अहम करार भी हो सकते हैं। दीपक, बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता दोपहर 1:30 बजे होगी। पार्टी कार्यालय पर खुद प्रेस वार्ता करेंगे अखिलेश यादव। प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दे जिन पर लगातार समाजवादी पार्टी की नजर है और साथ ही साथ 27 चुनाव को लेकर पिछले दिनों भी देखा गया कई हमले हुए बीजेपी पर अखिलेश यादव के द्वारा। 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। पार्टी कार्यालय पर खुद मुखातिब होंगे अखिलेश यादव। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कई महत्वपूर्ण बातें कही जा सकती है सपा नेता के द्वारा। अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता है दोपहर 1:30 बजे। बड़ी अपडेट आ रही है। पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे अखिलेश। ललितपुर से अगली खबर आपको बता रहे, भाई की मौत का क्लेम पाने के लिए भाभी से शादी कर ली। गर्भवती पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ देवर फरार हो गया। पीड़ित महिला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। एसपी ने हर संभव मदद का पीड़ित को आश्वासन दिया है। ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र के गांव का ये मामला है। भाई की मौत के बाद उसकी पत्नी से शादी कर ली और उसके बाद जब पत्नी गर्भवती थी तो किसी दूसरी महिला के साथ जो देवर है वो फरार हो गया। अब ये पीड़ित महिला अधिकारियों के पास पहुंची है न्याय की गुहार लेकर। एसपी ने भी इस महिला को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया है। ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र के एक गांव का ये मामला बताया जा रहा है। भाई की मौत का क्लेम पाने के लिए भाभी से शादी की थी। कैसे मेरी देवर के साथ शादी हुई थी और मेरे पति की मृत्यु हो गई थी लाइट की वजह से, और हमारी देवर के साथ शादी हुई। और देवर के साथ शादी होने के बाद हमारी शादी ओरछा में होकर हुई है। और जो मुझे पैसे मिले थे पति के वो मेरे देवर लेके, पति लेके, अभिषेक नाम है, और वो पैसे लेके और जेवर लेके भाग गए। हम ये चाहते हैं कि ये मेरा पैसे दे जाएं और जेवर दे जाएं, और जो मेरे बच्चे हैं पेट में उसके लिए भी हमें कुछ चाहना है, अनुमति चाहते हैं। ये महिला पीड़ित है, परेशान है, न्याय की गुहार उसने लगाई है
संजीव हमारे साथ मौजूद हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे संजीव से। संजीव, ये महिला वाकई बहुत परेशान है, अधिकारियों के पास भी पहुंची है, क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों से इस महिला को? संजीव जी, आपको बता दूं कि जिस तरह के पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का एक जो पीड़ित महिला है मैमा जिसने पुलिस अधीक्षक से आरोप लगाया है कि उसके पति की मृत्यु होने के बाद जो उनके परिजन थे उन्होंने उसकी देवा तक शादी करा दी थी। शादी के बाद उसकी ओछा मंदिर में शादी हुई थी। शादी के बाद उसके पेट में 3 माह का गर्भ आया था। गर्भ होने के बाद जो पति की मृत्यु का क्लेम 5 लाख रुपए मिला था, उसके जो जेवर थे वह उसका जो पति है वह लेकर एक लड़की के साथ फरार हो गया। तो वहीं अब जो पीड़िता महिला पर पुलिस अधीक्षक अधिकारी चक्कर लगा रही है। उसका आरोप है कि उसका जो पति जो देवर जिससे शादी कराई गई थी उसके 5 लाख रुपए पति के क्लेम के और जेवर गांव की लड़की के साथ फरार हो गया। तो वही पुलिस अधिकारी न्याय दे उसकी जो जेवर है उसका जो पैसा है उसके पेट में 3 माह का जो गर्भ है वह भी बताया गया है। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की चौकट पे आप पीड़िता चक्कर लगा रही है और न्याय की पुकार लगा रही है, लेकिन जिस तरह से जो पुलिस अधीक्षक है उनको पीड़िता मिली, उन्होंने आश्वासन दिया कि हर संभव उसकी मदद की जाएगी। तो वही उसको न्याय का भरोसा दिलाकर उसकी जांच पुटअप पाली थाने के लिए की गई है। बहुत धन्यवाद आपका संजीव नामदेव जानकारी देने के लिए। भाई की मौत हो गई और अब जो पत्नी है वो अधिकारियों की चौखट पर पहुंची है। दिल्ली में युवक को बेखौफ बदमाशों ने चाकू से छलनी कर दिया। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने का शक है। बेखौफ बदमाश और पीड़ित पहले से ही परिचित बताए जा रहे हैं। घायल युवक का गंभीर अवस्था में उपचार चल रहा है। भजनपुरा थाना क्षेत्र के यमुना विहार में खूनी वारदात हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेखौफ बदमाश और पीड़ित पहले से ही परिचित बताए जा रहे थे। खूनी संघर्ष हुआ है। घायल युवक का उपचार लगातार जारी है। भजनपुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ये खूनी वारदात घटित हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर है। युवक को बेखौफ बदमाशों ने चाकू से छलनी कर दिया। पुरानी रंजिश जिसमें वारदात को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। दीपक हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है। दीपक, पीड़ित पहले से ही परिचित थे बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि दिल्ली के भजनपुरा इलाके का पूरा मामला है जो कि यमुना विहार का माना जाता है। जिस तरह से लगातार देखा जाए भजनपुरा इलाके की यदि हम जिक्र करें स्वाति, तो उस इलाके में कई ऐसे वारदात पहले भी सामने आ चुके हैं। वही बीते रात की बात करें तो 18 वर्षीय युवक को बदमाशों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी और साथ ही यदि पुलिस की जांच में जो सामने आया है उसमें आपसी रंजिश बताया गया है क्योंकि जिसकी हत्या हुई है वो पहले से ही हत्यारों को जानता था, उनसे उनका पहले से ही कोई ना कोई आपसी रंजिश रहा था। इसकी वजह से 17 वर्षीय नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दिया। हालांकि आरोपी अभी फरार हो चुके हैं। पुलिस उनकी तलाशी में जुटी हुई है, साथ ही पूछताछ भी की जा रही है और परिवार के लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आउटर दिल्ली का यदि जिक्र करें, चाहे भजनपुरा हो या फिर आउटर दिल्ली के कई ऐसे इलाके आते हैं, उसमें लगातार देखा जाता है जो क्राइम की जो रेट है वो उसमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भजनपुरा में ये एक और खूनी वारदात सामने आया है तो कहीं ना कहीं क्राइम को लेकर के और क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप जुड़े रहेंगे आगे भी दीपक। बेखौफ बदमाश और पीड़ित पक्ष पहले से ही परिचित बताया जा रहा है। घायल को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भजनपुरा थाना क्षेत्र का ताजा मामला है जहां पर यह खूनी वारदात हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से ही बताएंगे। जगतपुरी में युवक की हत्या का मामला सामने आया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत है। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस को खून से लथपथ युवक की लाश मिली। मृतक युवक की उम्र लगभग 20 से 22 साल होने की आशंका है। वहीं मामले में जांच पड़ताल लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। दिल्ली एक तरह से क्राइम कैपिटल में तब्दील होती जा रही है। दीपक हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर एक रिएक्शन सुनते हैं। 47 पर हमको रात में कॉल मिला था पीएस जगतपुरी के अंदर। इसमें कॉल में यह था कि एक 20-22 साल का लड़का खून में लथपथ पड़ा हुआ। हमारी टीम आई इमीडिएटली और देखा, मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि एक 20-22 साल का लड़का है जिसका नाम साजन है, जो यहीं का रहने वाला है, इस जगह का जगतपुरी का रहने वाला है और ये वाल्मीकि बस्ती है उसका रहने वाला है। तो उसकी अभी हत्या कर दी गई है। तो पुलिस बाकी की जांच कर रही है।
जगतपुरी का ये मामला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर एक्टिव हुई, जांच पड़ताल जारी है। और दीपक हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। दीपक, ये घटना इस बात का जिक्र करती है और साथ ही साथ गंभीरता भी है इन मामलों में, क्योंकि लगातार इस तरह की वारदातें बढ़ रही है और दिल्ली एक तरह से क्राइम कैपिटल में तब्दील होती जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि इससे पहले भजनपुरा में एक हत्या हो जाती है और फिर दिल्ली के जगतपुरा इलाके में भी एक हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ एक क्राइम कैपिटल के तौर पे भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार यदि हम जगतपुरा का जिक्र करें तो देर रात लगभग 10:40 के आसपास दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई थी कि एक स्विमिंग पूल में 20-22 वर्ष के युवक की एक लाश वहां पे मिली। तो उसके बाद पुलिस की तमाम टीम वहां पे पहुंची थी और उसके बाद जो प्राथमिक जांच की गई उसमें ये बताया गया कि वो जो लड़का था वो जगतपुरा का ही रहने वाला था, जगतपुरा के वाल्मीकि बस्ती में वो रहता था। हालांकि अभी मौत का जो जिस तरह से उसकी हत्या की जाती है ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से उसकी हत्या की गई, लेकिन जिस तरह से खून से लथपथ उसका शरीर स्विमिंग पूल में मिलता है तो कहीं ना कहीं ये आपसी रंजिश के साथ साथ कई ऐसे एंगल सामने आने की बात कही जाती है। लेकिन देखना ही होगा कि पुलिस जांच में तो जुटी हुई है, लेकिन लगातार जो क्राइम का जो रेट है दिल्ली में वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कई ऐसे मामले थे जिसमें क्राइम को लेकर के पुलिस पर सवाल भी खड़े किए गए थे। जी धन्यवाद दीपक आपका जानकारी देने के लिए। मृतक की उम्र लगभग 20 से 22 साल होने की आशंका है। वहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है इस मामले को लेकर। मामला है जगतपुरी का, युवक की हत्या कर दी गई। हत्यारे कौन है इस बात का पता लगा रही है वहां की पुलिस। युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी और इस युवक की उम्र लगभग 20 से 22 साल बताई जा रही है। अमेठी में दलित युवक की हत्या का मामला, मृतक के परिजनों से मिलेंगे अजय राय। आज घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करेंगे। कल युवक की गला रेतकर हत्या हुई थी और इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। अब तक इस मामले में बता दें कि आपको 2 नामजद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। चूंकि ये दलित व्यक्ति से जुड़ा मामला है, इस वजह से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं लगातार नजर बनी हुई है। जामो थाना क्षेत्र के अल्पसिंह गांव का मामला है। थाना जामो अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर में शिवम नाम के एक व्यक्ति को धारदार हथियार से घायल करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा घायल को तत्काल सीएससी पहुंचाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल से शराब की बोतलें व केन बरामद हुई। मृतक के पिता द्वारा 2 नामित व्यक्तियों विकास यादव व मान सिंह व 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसमें दोनों नामजद अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, बरेली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। बता दें कि 25 साल से फर्जी अधिकारी बनकर वसूली की जाती रही, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर वसूली की जाती रही। राम प्रसाद का सामना असली अफसर से जब हुआ तो असली अफसर से बोला कि 25 साल से कर रहा हूं वसूली, लेकिन आज तक मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया। ये नकली अफसर के बोल थे। वहीं अब आरोपी के खिलाफ असली खाद्य निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज करवाई है। भूकेश ने बारादरी थाने में मुकदमा आरोपी के खिलाफ दर्ज करवाया है। बड़ी बात यह है कि असली अफसर से जब मिला तो कहा कि 25 साल से ये वसूली कर रहा हूं, लेकिन आज तक मेरा कोई भी कुछ नहीं कर पाया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मुकेश ने बारादरी थाने में दर्ज करवाई है आरोपी के खिलाफ एफआईआर। पूरा मामला ये बरेली का बताया जा रहा है। चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खाद्य निरीक्षक ने अब जाकर खुद एफआईआर करवाई है। दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, 25 साल से वसूली करता रहा व्यक्ति, लेकिन किसी को भनक तक नहीं चली। क्या हुआ इस पूरे मामले में, जानेंगे आपसे।
ये बड़ा रोचक ही मामला है। ऐसा मामला अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है कि जब एक फर्जी अधिकारी बनके लगातार 25 साल से, इतने लंबे समय से वो मार्केट से वसूली कर रहा हो और विभाग खामोश बैठा हो। बताया जा रहा है कि जब ये वसूली की शिकायत व्यापारियों ने निरीक्षक से की, तो उसने जब उस फर्जी अधिकारी को फोन किया और खुद उसके सामने जब असली अधिकारी पहुंचा तो उसकी भयानक देखने वाली बात थी। उसने उस असली अधिकारी से कहा कि मैं इलाके में 25 साल से वसूली कर रहा हूँ, फूड एंड सेफ्टी विभाग मेरे घर का विभाग है और तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगे। इस बात को लेकर जब अधिकारी से हॉटटॉक हुई, नोकझोंक हुई, तो इंस्पेक्टर FSDA मुकेश कुमार ने तत्काल इस मामले में एक तहरीर बारादरी थाने में दी और तस्दीक होने के बाद उसके खिलाफ तत्काल एक बारादरी में मुकदमा पंजीकृत हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक FIR कोतवाली में भी इस फर्जी अधिकारी के खिलाफ दर्ज हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक पिज्जा पार्लर से ये 5,000 रुपए महीने की रिश्वत ले रहा था। जब उसको असली बात का पता चला तो उसने भी इसकी शिकायत की और उसके खिलाफ एक कोतवाली में भी मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस दोनों मामले में जांच कर रही है और फर्जी अधिकारी को जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। धन्यवाद दीपक आपका। 25 साल से फर्जी अधिकारी बनकर वसूली कर रहा था, लेकिन अब जब हकीकत सामने आई तो असली खाद्य निरीक्षक ने आरोपी के खिलाफ FIR थाने में दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। लखनऊ में अर्थ डे पर आज लोहिया पार्क में कार्यक्रम रखे गए, जिसमें चिंतन एनवायरमेंट रिसर्च ग्रुप की तरफ से कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता बनाई जा रही है। तख्ती बैनरों को लेकर पर्यावरण और सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सभी को अवेयर किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे अपनी पृथ्वी को बचाया जा सकता है, ये संदेश दिए गए। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। अर्थ डे पर यह कार्यक्रम रखा गया। तख्ती बैनर लेकर बच्चे निकले पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने के लिए। अर्थ डे पे हम लोग यहाँ पे स्कॉलर्स होम स्कूल के साथ कोलैबोरेशन में आके एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, जिसमें हमें LDA का काफी सपोर्ट मिला है। और अर्थ डे पे इस बार का थीम है आवर पावर आवर अर्थ, जिसमें कि ये 2030 तक तय किया गया है कि ट्रिपल क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन करना है सभी देशों को एकजुट होके। आज हमारे बच्चे अर्थ डे है, तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा ये नुक्कड़ नाटक तो प्रेजेंट करा है और इनफैक्ट ये लिखा भी बच्चों ने ही है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम ये बच्चे कर रहे हैं। अगर आप सोचिए ये बच्चे ये तब तक फैलाना चाहते हैं तो नेचुरली चेंज विल टेक प्लेस एंड हमारा फ्यूचर सेफ है। अब बच्चे अगर इस टाइप का अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो ये बच्चे चाहते थे कि ये ऐसा नुक्कड़ नाटक करें जिससे कि हम सोसाइटी को ये पहुंचा पाए अपना मैसेज। प्रयागराज में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। धारदार हथियार से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्त के बुलाने पर साथ गया था युवक। शराब पार्टी के बाद कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद हत्या कर दी गई। दोस्त पर ही वारदात को अंजाम देने के आरोप हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की तहरीर पर दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। दोस्त के ही बुलाने पर पार्टी में गया था ये व्यक्ति। काफी कहासुनी हुई और उसके बाद व्यक्ति की हत्या हो गई। फिलहाल जो आरोप हैं दोस्त पर ही लगे हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। धीरेन्द्र, क्या मामला बताया जा रहा है? दोस्त पर ही इल्जाम लगे हैं कत्ल करने के। देखिए पूरा मामला जमुना पार इलाके के करछना के देवरी गांव का है, जहां पर एक गांव का युवक कल अपने दोस्त के साथ गया था और उसके बाद उसने शराब पी है। दोनों जमकर शराब पिए। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई है और उसके पेट में धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। उसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो उसका शव घर के पास ही फेंककर और ये इसका दोस्त फरार हो जाता है। जब परिजनों ने पुलिस को पूरी सूचना दी है, मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे के लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से मिली तहरीर के अनुसार दोस्त को नामजद किया गया है। पुलिस ने नामजद दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है हिरासत में लेकर। आखिर हत्या की वजह क्या है, किस बात को लेकर कहासुनी हुई। हालांकि अभी जो आरोपी हत्यारा है, युवक है, वो पुलिस के हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है। धन्यवाद आपका। धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया।
को अंजाम देने के आरोप में आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। रामपुर में शॉर्ट सर्किट से मकान में भीषण आग लग गई। घर का सामान जलकर राख हो गया, लिंटर भी चटक गया। आग से 40 लाख के नुकसान का आंकलन है। बेटी की शादी में रखा दहेज, कपड़ा सब कुछ जल गया। घर के सभी लोग छत से बाहर निकले। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन काफी सामान, बेटी की शादी होनी थी, लगभग 40 लाख के नुकसान का आंकलन है। बुगदारी साहब मोहल्ले की यह घटना है जहां पर आग लगी है। बेटी की शादी का रखा दहेज, कपड़ा सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। घर के सभी लोग हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि इस घर में शादी होनी थी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई। बुगदारी साहब का ये मामला है। मकान में भीषण आग, लगभग 40 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। बुगदारी साहब मजार के पास एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन घर का लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। महज तन पर जो कपड़े हैं वही बचे हैं। यहाँ के लोगों ने हमसे बातचीत की और हमारे साथ परिवार के लोग और जो उस वक्त मौजूद थे वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मंजर था उस वक्त जब आग लगी और किन कारणों से आग लगी? सर, लमसम 3:30-4 बजे का टाइम था। मैं सो रहा था तो अचानक चीखों की आवाज़ आई। जब मैं अपने छत पे से जब देखा तो इधर आग ही आग थी। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि मैं बस डर से गया, एकदम से आया, इन लोगों को निकाला, बाहर निकाला। ये तो लोग बेहोश हो गए थे और मोहल्ले के सारे लोगों ने बड़ा सहयोग करा। किसी ने कोई पानी लाया, किसी ने अपनी मोटर चलाई। जब तक काफ़ी टाइम हो गया था, आधे घंटे के समक्ष जो है दमकल की गाड़ियां आ पाई। आने में बड़ा टाइम लगा दमकल की गाड़ियों को, बाकी उन्होंने कंट्रोल करा, बचा कुछ नहीं है। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। और अगली खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी में एंट्री को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। यहां पर लाठी डंडों से बिना स्टिकर के गाड़ी ले जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। गाड़ी रोके जाने से पहले ही गार्ड से बहस हुई, हमला किया गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चल गए। सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिया है। बिसरा काम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी की घटना है। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के बाद मामले को दर्ज कर लिया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है इस मामले में। ग्रेटर नोएडा का ये मामला है, लेजर वैली सोसाइटी की घटना है। दानिश इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, एंट्री को लेकर ये बवाल क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी है। यहाँ पर एक किराए पे कुछ लोग रहते हैं। वो जब आए हैं गाड़ी लेकर तो उनकी गाड़ी में स्टिकर नहीं लगा था। तो सोसाइटियों का नियम है कि सोसाइटी के जो स्टिकर लगी गाड़ियां हैं वही अंदर मेन गेट से जा सकती हैं। लिहाजा जो गार्ड वहाँ पे खड़े हुए थे उन्होंने लोगों से कहा कि वो गेस्ट पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दे, लेकिन वो लोग नहीं माने और वहाँ पर पहले कहासुनी शुरू हुई और उसके बाद जो तस्वीर है वो इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई कि आपस में ही मारपीट शुरू हो गई। डंडे चलने लगे, कई लोगों का उसमें सर फटा है और वहां से जो लोग थे जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे वो मौके से फरार हो गए। फिलहाल जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी तरफ से एक FIR दर्ज करी गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आए दिन इस तरीके के मामला सामने आते हैं और कहीं न कहीं जो सोसाइटी वासी और गार्ड आमने सामने आते हैं और झगड़े होते हैं। लिहाजा जो AOA के लोग हैं उनका हस्तक्षेप नहीं होता, इसी वजह से झगड़े बढ़ते हैं। फिलहाल इसमें 2 लोगों की गिरफ्तार किया गया है और साथ ही जांच करी जा रही है कि आखिर गलती किसकी हुई थी जिसकी वजह से झगड़ा बढ़ा। जी, धन्यवाद आपका। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें पहाड़ से।